रमज़ान में जब आपका कुरान मुकम्मल हो जाए तो यह दो काम ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हमें ख़त्म कुरान के वक्त क्या करना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान उल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें दिल कुरान के साथ जुड़ जाते हैं, ज़बानें तिलावत से तर रहती हैं और आंखें आयात इलाही के नूर से मुनव्वर हो जाती हैं। बहुत से खुशनसीब लोग इस महीने में कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल कर लेते हैं, मगर अफसोस की बात यह है कि कुरान मुकम्मल होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, इस बारे में अक्सर लोग ला इल्म होते हैं। जब आप कुरान पाक मुकम्मल कर लें तो सिर्फ खुशी मनाना या किताब बंद कर देना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि शरीयत ने इस मौके पर हमें खास रहनुमाई दी है। ख़त्म कुरान के बाद दो ऐसे काम हैं जो हदीस पाक से साबित हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी इन दोनों कामों का एहतमाम फरमाया करते थे और आपके सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन भी ख़त्म कुरान के बाद इन कामों को ज़रूर अंजाम दिया करते थे। ये दो काम न सिर्फ ख़त्म कुरान को मुकम्मल करते हैं, बल्कि इस तिलावत को कबूलियत के दरवाजे तक पहुंचाने का जरिया भी बनते हैं। आज मैं आपके साथ इन्हीं दो अहम कामों को सादा और वाज़ेह अंदाज में बयान करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि ख़त्म कुरान का सही और मसनून तरीका क्या है। कुरान पाक मुकम्मल होने पर हमें क्या करना चाहिए? ये बातें जानना हर उस शख्स के लिए ज़रूरी है जो कुरान से सच्ची मोहब्बत रखता है। मोहतरम नाजरीन, रमज़ान उल मुबारक वो बाबरकत महीना है जिसमें मुसलमान आम दिनों के मुकाबले में कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत करते हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि कुरान पाक और रमज़ान का आपस में एक गहरा और ख़ास ताल्लुक है। यही वजह है कि रमज़ान में तिलावत का शौक़ बढ़ जाता है, दिल नरम हो जाते हैं और ज़बानें आयात इलाही से तर रहती हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो पूरे साल में कुरान मजीद मुकम्मल नहीं कर पाते, लेकिन रमज़ान की बरकत से वो भी एक या दो मरतबा कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। कोई एक ख़त्म करता है, कोई दो ख़त्म करता है और कुछ खुशनसीब इससे भी ज़्यादा मरतबा कुरान मुकम्मल कर लेते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जब कुरान पाक मुकम्मल हो जाए तो इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? ख़त्म कुरान पर वो कौन से दो अहम काम हैं जो हमें ज़रूर करने चाहिए? इनमें से सबसे पहला काम यह जानना है कि ख़त्म कुरान का सही और मसनून तरीका क्या है। अक्सर लोगों का यही हाल होता है कि बस यहाँ कुरान ख़त्म हो गया, अब तिलावत मुकम्मल हो चुकी है। हालांकि यह तरीका ख़त्म कुरान का सही और मसनून तरीका नहीं है। अगर हम यह जानना चाहते हैं कि ख़त्म कुरान का दुरुस्त तरीका क्या है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ रुजू करना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस अंदाज से कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते थे, वही तरीका हमारे लिए असल रहनुमाई है। हदीस मुबारका से यह बात मालूम होती है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पाक ख़त्म फरमाया करते थे तो उसी पर रुक नहीं जाते थे, बल्कि फ़ौरन दोबारा कुरान का आगाज़ फरमा देते थे। यानी आप कुरान के आखिर को उसके आगाज़ के साथ जोड़ देते थे। इसी हवाले से एक रिवायत में आता है कि एक शख्स हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मैं कुरान मजीद बहुत तेज़ी के साथ पढ़ लेता हूँ और एक ही रात में पूरा कुरान मुकम्मल कर लेता हूँ। इस पर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने निहायत हिकमत भरा जवाब दिया। आपने फरमाया कि मेरे नज़दीक यह ज़्यादा बेहतर है कि मैं सूरतुल बकरा और सूरत आले इमरान को ठहर ठहर कर गौर व फिक्र के साथ पढ़ूं, बजाय इसके कि बहुत तेज़ी से पूरा कुरान ख़त्म कर दूं। इस वाक्य से यह बात वाज़ेह होती है कि कुरान मजीद की तिलावत में रफ्तार से ज़्यादा अहमियत तदब्बुर, ठहराव और समझ बूझ को हासिल है। कुरान पाक को जल्दी जल्दी पढ़ना, बग़ैर रुके, बग़ैर माना पर गौर किए, ख़त्म कुरान का मतलूब तरीका नहीं, बल्कि कुरान मजीद की तिलावत सुकून, अदब और ध्यान के साथ करनी चाहिए, ताकि दिल पर उसका असर हो और इंसान के अमल में तब्दीली आए। इसी गुफ्तगू के दौरान हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने उस शख्स को एक निहायत ही अहम बात की तरफ मुतवज्जा किया। फरमाया, आपने कहा कि जब तुम कुरान मजीद ख़त्म करो तो सिलसिला ख़त्म न करो, बल्कि फ़ौरन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से दोबारा आगाज़ करो, यानी सूरतुल फ़ातिहा की तिलावत करो और यूं कुरान को दोबारा शुरू करो। इस अमल का मकसद यह है कि कुरान के आखिर को उसके आगाज़ के साथ जोड़ दिया जाए और यूं ख़त्म कुरान का एक खूबसूरत और मसनून तरीका इख्तियार किया जाए। ख़त्म कुरान का सही तरीका यह है कि जब आप सूरतुल नास की तिलावत कर लें तो कुरान बंद न करें,
बल्कि सूरतुल फातिहा से दोबारा आगाज करें और सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात पढ़ें, यहाँ तक कि उल्लैका हुमुल मुफलिहून तक पहुँच जाएं। यहाँ तक तिलावत करने के बाद ख़त्म ए कुरान का पहला अमल मुकम्मल होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी रिवायत आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल नास की तिलावत के बाद सूरतुल फातिहा पढ़ते, फिर सूरतुल बकरा की इब्तदाई 5 आयात की तिलावत फरमाते और इसके बाद अपनी मजलिस से उठते थे। इससे मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म कुरान के बाद फ़ौरन नए ख़त्म का आगाज़ फरमाते थे। गोया कुरान के साथ ताल्लुक़ कभी मुनक्ता टूटने नहीं देते थे। लिहाजा ख़त्म कुरान पर सबसे पहला काम यही है कि हम ख़त्म कुरान का सही और मसनून तरीका इख्तियार करें। सूरतुल नास पर आकर कुरान बंद न करें, बल्कि सूरतुल फातिहा से दोबारा आगाज़ करें और सूरतुल बकरा की इब्तदाई आयात तक तिलावत करें। यही वो पहला अमल है जो ख़त्म कुरान के मौके पर हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसनून अमल है। दूसरा मसनून अमल है दुआ। ये वो अमल है जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, हालांकि दर हकीकत यही वो लम्हा है जो कबूलियत के खास औकात में शुमार होता है। सबसे पहले तो वो दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए जो अमूमन कुरान पाक के आखिर में लिखी होती है। ये दुआ ख़त्म कुरान की मुनासिबत से मुरत्तब की गई होती है और इसमें कुरान की बरकत, हिदायत और मगफिरत की दुआएं शामिल होती हैं। इस दुआ को पढ़ने के बाद सिर्फ उसी पर इक्तफा बस न करें, बल्कि अपनी ज़बान में, जिस ज़बान में भी आप अल्लाह से बात करते हैं, दिल खोलकर दुआ करें, क्योंकि यह लम्हा बहुत कीमती होता है। हदीस मुबारका से यह बात साबित है कि ख़त्म कुरान के वक्त दुआ कबूल होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जब कुरान पाक मुकम्मल करते तो सबको जमा फरमाते और फिर इज्तिमाई दुआ करते थे। इससे मालूम होता है कि ख़त्म कुरान सिर्फ तिलावत के ख़त्म होने का नाम नहीं, बल्कि इसके बाद दुआ करना भी सुन्नत है। ये वो घड़ी है जिसमें रहमत के दरवाजे खुले होते हैं और बंदा जो मांगता है अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। हदीस में यह भी आया है कि जो शख्स रात के वक्त कुरान पाक ख़त्म करता है उसके लिए फ़रिश्ते सुबह तक दुआ करते रहते हैं, और जो दिन के वक्त ख़त्म करता है उसके लिए शाम तक फ़रिश्ते दुआ में मशगूल रहते हैं। जब खुद फ़रिश्ते दुआ में शामिल हो जाएं तो उस वक्त की दुआ किस कदर बावकार और मकबूल होगी। इसलिए ख़त्म कुरान के मौके पर दुआ को कभी हल्का न समझें, बल्कि इसे एक अजीम नेमत जानकर पूरे एहतमाम के साथ करें। दुआ का तरीका भी निहायत सादा और दिल से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बेहतर यह है कि आप अपने घर वालों को जमा कर लें, चाहे बच्चे हों या बड़े, सबको इकट्ठा करें, फिर हाथ उठाकर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी के साथ खड़े हो जाएं। सबसे पहले दरूद ए पाक पढ़ें, क्योंकि दरूद ए पाक दुआ की कबूलियत का जरिया बनता है। इसके बाद अगर आपको अरबी दुआएं याद हैं तो वो पढ़ें, सूरतुल फातिहा की तिलावत कर लें और जो मसनून दुआएं आती हैं वो भी शामिल कर लें। इसके बाद अपने अल्फाज में अल्लाह से बात करें, यूं अर्ज करें, ए अल्लाह, यह सब कुछ तेरी तौफीक से मुमकिन हुआ। अगर तू मुझे ताकत न देता तो मैं कुरान मजीद मुकम्मल न कर पाता। ऐ मेरे मालिक, अगर तिलावत में कोई गलती, कोताही या बेअदबी हुई हो तो अपनी रहमत के सदके माफ़ फरमा दे। फिर जो सवाब अल्लाह ने अता फरमाया है उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया पेश करें। अगर दुआ करने वाला मर्द है तो मर्दाना सीगे में, और अगर औरत है तो औरत के अंदाज में यह दुआ करे। इसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें और ईसाले सवाब करें। ख़ास तौर पर अपने मरहूम वालिदैन, रिश्तेदारों और तमाम मरहूमीन को इस वक्त ज़रूर याद रखें। ख़त्म कुरान का यह लम्हा मरहूमीन के लिए भी एक अजीम तोहफ़ा बन सकता है। इसके साथ अपनी जाती दुआएं भी मांगे। अगर कोई परेशानी है, कोई मसला है, कोई बीमारी है, रिस्क की तंगी है या दुआ का कोई भी बोझ हो, तो सब कुछ इसी वक्त अल्लाह से मांगे, क्योंकि यह कबूलियत का वक्त होता है। यह मकबूलियत की घड़ी होती है। अफसोस की बात यह है कि आजकल बहुत से लोग ख़त्म कुरान को एक रस्मी अमल बना लेते हैं। कुरान मुकम्मल हुआ, बस एक पर्ची पर लिखकर इमाम साहब के पास भिजवा दी कि जी ख़त्म हो गया। इसको बख्शते हैं। न दुआ न आजी अल्लाह से मांगना। हालांकि कुरान को बख्शने ये तस्सवुर दुरुस्त नहीं। बहुत से लोग ये समझते हैं जब तक कुरान बख्शा ना जाए सवाब नहीं मिलेगा। हालांकि यह गलत फहमी है। कुरान मजीद का हर हर्फ पढ़ने पर नेकियां खुद ब खुद लिख दी जाती है।
कुरान पढ़ने का सवाब किसी शर्त के साथ वाबस्ता नहीं। कुरान का बख्शना कोई फ़र्ज या लाजमी अमल नहीं। असल चीज़ तिलावत है, नीयत है, और वो दुआ है जो ख़त्म कुरान की बात की जाती है। अगर इंसान दिल से दुआ करें, आजी के साथ मांगे और अल्लाह की रहमत पर यकीन रखिए, तो यही ख़त्म कुरान का असल हुस्न मकसद है। इसीलिए ख़त्म कुरान की बाद दुआ का ज़रूर एहतमाम करें, क्योंकि यही वो अमल है जो कुरान की बरकतों को ज़िंदगी में उतार देता है। मोहतरम नाजरीन, जैसे ही कुरान पाक की तिलावत मुकम्मल होती है, वो लम्हा आम नहीं रहता, बल्कि वो कबूलियत की ख़ास घड़ी बन जाती है। कुरान वो हदीस से यह बात वाज होती है कि ख़त्म कुरान की दुआ करना निहायत ही अहम और मसनून अमल है। मगर अफसोस की बहुत से लोग इस अजीम मौका से गफलत बरतते हैं और दुआ का एहतमाम नहीं करते। हालांकि यह वही वक्त होता है जब दुआएं ख़ास तौर पर कबूल की जाती है। कुरान मजीद में हमें दुआ की तरगीब देता है। अल्लाह इरशाद फरमाता है, और कह दो कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जब अल्लाह खुद बंदे को दुआ की दावत दे रहा है, तो सोचिए कि ख़त्म कुरान जैसी अजीम अमल के बाद दुआ की कबूलियत किस कदर ज़्यादा होगी। कुरान पाक की तिलावत खुद एक इबादत है, और इबादत के बाद दुआ करना सुन्नत इलाही भी है, और सुन्नत नबवी भी। हदीस मुबारका ख़ास तौर पर ख़त्म कुरान के वक्त दुआ की फ़ज़लत बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिजवान अलैहि अजमैन जब कुरान पाक ख़त्म करते तो सबको जमा करके दुआ फरमाते थे। अब इससे मालूम होता है कि ख़त्म कुरान के बाद दुआ करना महज एक अमल नहीं, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की सुन्नत है। एक और रिवायत में आता है कि जो शख्स रात के वक्त कुरान पाक ख़त्म करता है, फरिश्ते सुबह तक उसके लिए दुआ करते हैं, और जो दिन के वक्त ख़त्म करता है, फरिश्ते शाम तक उसके लिए दुआ करते हैं।